नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 और 24 स्पेशल एसएससी के फेवरेट करंट अफेयर्स के टॉपिक जो कर रहे हैं, जो कि बार बार 2023 के सभी एसएससी एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। तो उसका यहाँ पर वीडियो 2 है। इस वीडियो में अपन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2023 के बारे में बात करेंगे। एक तो ये ग्लोबल लेवल पर और एक नेशनल लेवल पर जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग जारी करती है 2023 के। इन दोनों के काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से सवाल घुमा फिरा कर पूछा जाता है और बार बार रिपीट हुए इनसे। साथ ही साथ मानव विकास सूचकांक, ये तो है आपका सदाबहार टॉपिक है, सवाल आता ही आता है और डायरेक्टली सवाल न पूछकर इसमें भी घुमा फिरा के पूछते हैं। ऐसे नहीं कि इंडिया की रैंक क्या है, इसके अतिरिक्त है वो पूछ लिया जाता है। वैल्यू क्या है एचडीआई की, इंडिया की कौन से दर्जे का है, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 है वो भी देखेंगे। इंडेक्स के अलावा ये इंडेक्स तो जो कॉमन है, सवाल आता ही आता है, एसएससी ने 2023 में ये मोस्ट रिपीट किए हैं। साथ ही साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3rd एडिशन 2023 है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेल रिपीट हुए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 वाला ये भी रिपीट हुआ है। तो इतने टॉपिक है करंट अफेयर्स के जो बार बार रिपीट हुए हैं और भी इंपॉर्टेंट स्पॉट वगैरह के टॉपिक है, तो जल्दी आपका इसको वीडियो मिल जाएगा, जो कि एसएससी दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल के साथ जुड़े रहना। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कल वाले वीडियो की, इसकी दोनों की पीडीएफ एक साथ ही है मर्ज की हुई, तो एक साथ ही डाल देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। @ट्रेंड जी के सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम में डायरेक्टली। शुरुआत करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में हुए हैं, इनसे संबंधित जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल है, ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 को हुए हैं, यानी साल प्लस हो चुका है। इसका जो मोटो था वो था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। आपको पूछ रहे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में कहाँ पर हुए? गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022। गुजरात के 6 सिटी अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, यहाँ पर आयोजित हुए हैं 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में। और इसका शुभंकर क्या था 36वें राष्ट्रीय खेल का? तो शुभंकर था सावज। तो मास्कट सावज था, जिसका गुजराती में मतलब होता है श्रावक। तो श्रावक मतलब होता है, और ये था आपका सावज, एक मास्कट था, शुभंकर था 36वें राष्ट्रीय खेल का। और 36वें राष्ट्रीय खेल में आपको और क्या ध्यान रखना है? रैंक याद रखनी है स्टेट की। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें उससे पहले आप बताइएगा, यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो कि कौन से प्लेटफॉर्म से लगाते हो और कितना स्कोर आ रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए या फिर एसएससी जीडी के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि नहीं लगाते हो तो आपकी 50% तैयारी है वो अधूरी है। बिल्कुल भी आपको सफलता है वो मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। और न्यू कैंडिडेट है, यदि टेक्स्ट बुक पास नहीं लिया है तो अभी आपके पास अवसर है, आज ही जुड़ जाइएगा। विशेषकर एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट हैं, टेक्स्ट बुक पास लेने से क्या फ़ायदा होगा? टेक्स्ट बुक का एक फीचर है टेक्स्ट बुक पास प्रो, आप जो देख पा रहे हो ईयरली पास प्रो। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उस एग्जाम्स के, यानी यहाँ पर उस एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, मतलब सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास मिलते हैं। ये पास ले लिया, इसका मतलब आप एसएससी जीडी के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, एसएससी सीपीओ के लगा सकते हो, एसएससी सीजीएल के, एसएससी दिल्ली पुलिस के, इसके अतिरिक्त रेलवे के लगा सकते हो, बैंकिंग के लगा सकते हो, यूपीएससी लेवल के लगा सकते हो, स्टेट पुलिस के लगा सकते हो, स्टेट टीचर के लगा सकते हो, जो भी प्रीलिम्स एग्जाम होता है पीईटी वगैरह उनके लगा सकते हो। मतलब एक पास में 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। अभी ईयरली पास प्रो में आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 10% का यहाँ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप में जाएगा, पास प्रो वाले सेक्शन में जाएगा, वहाँ पर अप्लाई कूपन ये जो दिख रहा है इस पर टीटीजी के यूज़ कीजिएगा और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस में ये भी ध्यान रखना है कौन सा सेक्शन आपका गलत हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आपकी गलतियां हो रही है, कौन से टॉपिक में गलतियां हो रही है, उसको समय रहते सुधार करते हुए आप तैयारी करते हो तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पर इसका फायदा उठा रहे हैं और 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे। उसका आप देखिएगा प्रीवियस ईयर को एज ए मॉक टेस्ट के रूप में। तो अपन बात कर रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की, जो कि गुजरात के अहमदाबाद सहित टोटल 6 सिटीज़ में हुआ है और इसका सावज मास्कट है। और ये टोटल यहाँ पर जो 36वें राष्ट्रीय खेल में हाईएस्ट फर्स्ट रैंक पर निकल के आया वो सर्विसेज है। सर्विसेज के हाईएस्ट गोल्ड है, 61 मेडल है गोल्ड के। तो सर्विसेज है ये फर्स्ट रैंक है।
और स्टेट में फर्स्ट रैंक रही है वो महाराष्ट्र की रही है। ओवरऑल में महाराष्ट्र सेकेंड है, थर्ड हरियाणा, चौथे स्थान पर कर्नाटक है। तो ये टॉप 4 वाले स्टेट हो गए जो कि 36वें राष्ट्रीय खेल में परफॉर्म किया है बेहतरीन। सर्विसेज के टोटल 128 मेडल। आप कहेंगे हाईएस्ट तो महाराष्ट्र 140 है, तो सर्विस फर्स्ट कैसे है? सर्विसेज में गोल्ड हाईएस्ट है, तो गोल्ड के अकॉर्डिंग ये रैंक डिफाइन होती है। तो सर्विसेज महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में 39 गोल्ड है, सर्विसेज के 61 गोल्ड, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज, 128 मेडल है। हरियाणा थर्ड है, चौथे स्थान पर कर्नाटक है। इसके अतिरिक्त आपको 36वें राष्ट्रीय खेल से क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि यहाँ पर बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड साजन प्रकाश को दिया गया। पूछ ले साजन प्रकाश किस स्पोर्ट से, तो आप कहेंगे स्विमिंग से, क्योंकि ये पूछा हुआ ऑलरेडी कि साजन प्रकाश है। ये स्टेनो में आया है कि साजन प्रकाश स्टेनो, जो कि अक्टूबर ये अभी लेटेस्ट हुआ है 2023 में। साजन प्रकाश कौन से स्पोर्ट से हैं जिन्हें बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड मिला है 36वें नेशनल स्पोर्ट में? तो ये स्विमिंग के हैं, तैराकी के हैं। और बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड इसलिए दिया गया साजन प्रकाश को, केरला से, ध्यान रखना। इन्होंने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। और बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड कर्नाटक की 14 साल की हर्षिका रामचंद्रा को मिला है। इनको भी स्विमिंग में मिला है। इनके स्विमिंग में 6 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो बेस्ट महिला एथलीट है कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्रा, बेस्ट पुरुष एथलीट है केरल के साजन प्रकाश। तो ये दोनों के नाम आपका दिमाग में होने चाहिए। और ये 36वें राष्ट्रीय खेल के बाद अभी चल रहे हैं 37वें राष्ट्रीय खेल, जो कि 25 अक्टूबर को स्टार्ट हुए हैं। 9 नवंबर को पता चल जाएगा कौन सी किन की रैंक रही है, किन्होंने मेडल हासिल किया, तो उसका वीडियो मिल जाएगा 9 नवंबर से पहले, यानी 9 नवंबर को कोशिश रहेगी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। बार बार सवाल आते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल में सवाल आपका बनता है पहला, हुआ कहाँ पर है, मास्कट क्या है? तो 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ है। इसका शुभंकर है मोगा। मोगा का अर्थ होता है भारतीय बाइसन। नेक्स्ट 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे उत्तराखंड में। तो गोवा उत्तराखंड, इससे पहले 36 में हुए गुजरात में। अब आपका अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd एडिशन 2023 में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है 2023 में? उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो एक तरीके से यूपी में हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। और ये 4 सिटी है यूपी के, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। इसके अतिरिक्त इस शूटिंग की जो प्रतियोगिता है वो दिल्ली में हुई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शूटिंग प्रतियोगिता दिल्ली में हुई है। इसका आयोजन कौन कराता है? भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई, युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण है ये 2023 में। इसका जो समापन है वाराणसी के आईआईटी बीएचयू परिसर में ये संपन्न हुआ। तो ये आईआईटी बीएचयू में संपन्न हुआ। फर्स्ट यहाँ पर रैंक किसकी रही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की? हुआ तो उत्तर प्रदेश के 4 सिटीज़ में है। फर्स्ट रैंक रही है पंजाब यूनिवर्सिटी की। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पर टॉप किया है 2023 में। पंजाब यूनिवर्सिटी के टोटल 69 पदक थे, जिसमें 26 गोल्ड, 17 सिल्वर थी। सेकंड रही है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और थर्ड रही है जैन यूनिवर्सिटी की। आपको बता दूं 2022 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वो जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में ही हुए हैं। 2023 में ये 4 अलग अलग सिटीज़ में हुए हैं, ध्यान रखना। और फर्स्ट यहाँ पर 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी, सेकंड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और थर्ड जैन विश्वविद्यालय। पहला संस्करण जैसे कि तीसरा 2023 में, पहला 2020 में हुआ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा में, और दूसरा हुआ जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में, जिसमें टॉप भी जैन यूनिवर्सिटी रही है। अब की बार टॉप रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2022 वाला एडिशन 23 में हुआ है, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को। देखिए 2018 में इसका पहला संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है दोस्तों खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोनों ही अलग अलग है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहला एडिशन 2018 में दिल्ली में हुआ, दूसरा एडिशन 2019 में पुणे महाराष्ट्र में, तीसरा एडिशन 2020 में गुवाहाटी असम में, चौथा एडिशन 2021 में पंचकुला हरियाणा, पांचवा एडिशन ये है दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में जो अभी बात कर रहे हैं। पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को हुआ कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। तो पांचवा ध्यान रखना है, मेजबान है मध्य प्रदेश की भोपाल सिटी। यहाँ पर ये जो पांचवा एडिशन है भोपाल के अतिरिक्त है, टोटल 8 अलग अलग सिटीज़ में 11 स्थानों पर हुआ है। ध्यान रखना मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में हुआ है ट्रैक साइकिलिंग का। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के अतिरिक्त नई दिल्ली में भी हुआ है, जो कि ट्रैक साइकिलिंग का इवेंट नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश में भोपाल में मेन है। उसके बाद इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडाला, बालाघाट, ये दोस्तों टोटल 8 सिटी है एमपी की। और दिल्ली में नई दिल्ली में हुआ है साइकिलिंग का इवेंट। फर्स्ट रैंक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 वाले में किसकी रही है? 5वें एडिशन में फर्स्ट रैंक रही है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के
56, 55, 50 यानी गोल्ड सिल्वर 56 गोल्ड, 55 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 161 मेडल है महाराष्ट्र की। फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र 161 मेडल। सेकंड रैंक है दोस्तों हरियाणा की। थर्ड रैंक है मध्य प्रदेश की। चौथा स्थान है राजस्थान का। तो चार ही स्थान ध्यान रखना, क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है कौन सा क्रम सही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में विजेताओं का रैंक का। फर्स्ट यहाँ पर महाराष्ट्र, सेकंड यहाँ पर हरियाणा, थर्ड मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पर बात करूँ तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में टोटल कितने राज्य? 36 राज्य और यूटी सहित 36 हो जाते हैं ना, 28 प्लस 8। और साथ ही साथ कितने एथलीट है? तो 5000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। अब आपको पूछ लें 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने स्पोर्ट में ये इवेंट हुआ है? टोटल 27 स्पोर्ट में, 27 खेल में ये दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुआ है। 27 खेलों में 973 टोटल मेडल थे। उन 973 मेडल में यानी सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड सहित 973 मेडल है, जिसमें 295 गोल्ड, 295 रजत और 383 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये हाईएस्ट कैसे होंगे? समान रैंक वाले को मिल गए होंगे। अब यहाँ पर 2023 में कौन से इवेंट हैं, स्पोर्ट इवेंट ऐड किए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में? तो फेंसिंग को ऐड किया गया, फेंसिंग यानी तलवारबाजी। वाटर स्पोर्ट में कैनोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग स्लेलम को ऐड किया गया है। ये कुछ स्पोर्ट नए ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2000 जो 5वां एडिशन है, ये दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभंकर नामित किया है, वो चीता आशा को किया। तो इसका मास्कट क्या है? चीता आशा। ठीक है, और इसका जो थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें ओवरऑल की, तो इसमें एक तो अंडर 17 स्कूल स्टूडेंट का होता है, एक अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट का होता है। हर साल 1000 यहाँ पर स्पोर्ट्स के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करने के लिए 8 वर्षों तक 5 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रत्येक वर्ष 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उन्हें 8 वर्षों तक 5 लाख पर वर्ष है एज ए स्पोर्ट के रूप में उनको दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी उसमें तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं सूचकांक के बारे में। पहला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। तो ग्लोबली की बात कर रहा हूँ, विश्व स्तर पर जो गरीबी सूचकांक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको जारी किया है यूएनडीपी। किसने किया है? यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा संयुक्त रूप से ये जारी किया गया है वैश्विक गरीबी सूचकांक, जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। ये किस आधार पर तय की जाती है गरीबी? कौन से देश की कितनी गरीबी है? तो इसका पैमाना है, फर्स्ट तो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, सेकंड एजुकेशन है, थर्ड है जीवन स्तर है। तो 3 पैमानों के आधार पर यदि इनका अभाव देखा जाता है, स्वास्थ्य में कितना अभाव है, शिक्षा में कितना, जीवन स्तर में कितना अभाव है, इनके अभाव के आधार पर यहाँ पर वैल्यू तय की जाती है। ये 110 विकासशील देशों के डाटा को शामिल करता है। तो इसमें टोटल देश नहीं है, 110 जो विकासशील देश है, ने डेवलपिंग कंट्री विकासशील है, उनका डाटा यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, समेकित किया गया है, जिसमें से ये जो डाटा कहता है कि 6.1 अरब व्यक्तियों की आबादी है। तो 110 विकासशील देशों में लगभग 6.1 बिलियन कहे या फिर 1 बिलियन यानी 1 अरब, तो 6.1 अरब यहाँ पर पब्लिक है, लोग हैं, जिनकी आबादी को शामिल किया गया है 110 विकासशील देशों की। और यहाँ पर ये जो टोटल आबादी है ना, 92% है, पूरे विश्व की 92% आबादी कवर हो गई है इन 110 विकासशील देशों में। विश्व स्तर पर ये जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, अब देखते हैं इसका डाटा क्या कहता है। तो विश्व स्तर पर कुल जनसंख्या का 18% यानी 110 देशों के 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग बहुआयामी रूप से तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। यानी यहाँ पर जो टोटल 6.1 अरब लोग हैं ना, इसका 18%, तो इसका 18% हो जाएगा 1.1 अरब। तो 18% लोग हैं ना, वो बहुआयामी रूप से तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं, यानी बहुत अधिक बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोग हैं पूरे विश्व में 110 देशों में, वो 18% है। बोले तो 1.1 अरब लोग हैं, 1.1 अरब लोग हैं, टोटल 6.1 अरब में से 18% तीव्र बहुआयामी गरीबी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद फैक्ट देखूँ तो यहाँ पर उप सहारा अफ्रीका में ये जो तीव्र बहुआयामी गरीब है ना, इसमें उप सहारा अफ्रीका में 534 मिलियन लोग रहते हैं, ठीक है, उप सहारा में। और दक्षिण एशिया में रहते हैं 389 मिलियन लोग, यानी मैक्सिमम लोग हैं 5 में से, जो 6 में से 5 लोग तो यहीं पर रहते हैं इन 2 महाद्वीप पे। तो इन दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक 6 लोगों में से 5 लोग रहते हैं।
टोटल 6 तो 5 लोग तो आपको दक्षिण एशिया और अफ्रीका में मिल जाएगा, सहारा अफ्रीका में। तो 1.1 अरब लोग हैं ना, इनमें से 534 मिलियन तो रहते हैं उप सहारा अफ्रीका और 389 मिलियन रहते हैं दक्षिण एशिया में रहते हैं, जो तीव्र बहुआयामी गरीब हैं। और वो 18% है टोटल 110 देशों की 6.1 अरब जनसंख्या का। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक का फैक्टर। बच्चों में गरीबी दर 27.7% है, जबकि वयस्कों में ये 13.4% है। बच्चे सबसे अधिक गरीबी दर है 27.7% बच्चों में, और वयस्कों में 13.4%। कुल गरीब लोगों में से आधे यानी 566 मिलियन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। यानी जो तीव्र गरीबी वाले हैं उसमें कुल गरीब में से लगभग आधा यानी 566 मिलियन है वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। कुल गरीब लोगों में से बच्चे ज़्यादा हैं, 566 मिलियन है। जो तीव्र गरीब है ना 18%, उनमें से 18 वर्ष से कम उम्र के आधे हैं, 566 मिलियन है। भारत में वर्ष 2005-06 से लगभग 645 मिलियन लोग बहुआयामी गरीब थे। अब ये इंडिया का डाटा है। टोटल 6.1 अरब है ना 110 देशों की कंट्री में से, जिसमें भारत में 2005-06 में लगभग, अब यहाँ पर किस टाइप से भारत में गरीबी की संख्या घटी है। शुरुआत में 5-6 में थे 645 मिलियन लोग, इंडिया की बात करूं 5-6 में 645 मिलियन लोग बहुआयामी गरीब थे इंडिया में। अब 2015-16 का डाटा है तो ये 370 मिलियन हो गए, और अभी लेटेस्ट 2019-21 के डाटा में ये 230 मिलियन हो गए। तो अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में इंडिया में वर्तमान की स्थिति है 230 मिलियन गरीब। कितने हैं? 230। शुरुआत में 5-6 में 645, इसके दोगुने से भी अधिक था। और 2015-16 में 370 मिलियन थे। अभी 2019-21 में 230 मिलियन है भारत में गरीब, बहुआयामी गरीब। अब आप कहेंगे कितने बाहर हुए हैं, तो आप आइडिया अनुमान लगाएंगे। 645 2005-06 में थे और 19-21 में 230 है, तो 415 मिलियन लोग हैं वो गरीबी से फ्री हो चुके हैं, गरीबी से मुक्त हो चुके हैं। 2005-06 से 2019-21 के बीच लगभग 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर हो चुके हैं। भारत में गरीबी वर्ष 2005-06 के 55.1% से घटकर 2019-21 में 16.4% हो गई है। तो भारत में जो गरीबी है कितनी घट चुकी है, अभी आप देखिएगा 16.4% लोग गरीब है एक तरीके से भारत में। तो 55.1 थे 2005-06 में, आधे से ज़्यादा थे गरीब, अभी 16.4% हो गई है। 2019-21 में भारत में गरीबी घटी है और 16.4% है, 55.1 से 16.4। भारत में खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच से वंचित व्यक्तियों का प्रतिशत पहले 52.9% था, अभी घटकर हो गया है 13.9%। जो खाना पकाने से ईंधन है, जो कोयला है, गैस है, जो भी ईंधन रहता है ना, एलपीजी वगैरह, इससे पहुंच लोगों के पास पहुंच भी नहीं थी। लकड़ी की, कोयला, गैस जो भी है वो पहले पहुंच नहीं थी। 92.9% के पास ईंधन नहीं था खाना पकाने के लिए। अभी जो घटकर 2019-21 में हो गया वो 13.9% है जिनके पास ईंधन नहीं है। और उचित स्वच्छता के बिना लोगों का प्रतिशत है अभी हो गया है 11.3, पहले था 50 है। तो उचित स्वच्छता में 11.3%, ईंधन में 13.9 है, ओवरऑल में 16.4% है। भारत ने 15 वर्षों के अंतर्गत अपने वैश्विक एमपीआई मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है। तो भारत की जो 2005-06 के मुकाबले अभी वर्तमान में एमपीआई मूल्य आधा हो चुका है। जैसे कि कंबोडिया ने आधा किया, चीन ने आधा किया, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम, इस टाइप से 25 देश हैं जो अपना वैश्विक एमपीआई मूल्य है ना वो आधा कर चुके हैं पिछले 15 वर्षों में। इंडिया भी इनमें शामिल है जिन्होंने एमपीआई मूल्य हाफ कर दिया है पिछले 15 वर्षों में। ऐसे और कितने देश है? टोटल 25 देश है। अब ये तो हो गई वैश्विक बहुआयामी गरीबी। अब देखते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी का दूसरा एडिशन 2023 में जो नीति आयोग जारी करता है। अब एमपीआई का पहला संस्करण हुआ था 2021 में जारी, और ये एमपीआई का दूसरा संस्करण 2023 में है। यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी का भारत का है, एक तरीके से नीति आयोग जारी करता है। यानी भारत में क्या स्थिति है राज्यों वगैरह की, इसमें भी आयाम है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के आधार पर तय किया गया है। और इन 3 मापकों में यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर में भी 12 इंडिकेटर हैं, अलग अलग 12 इंडिकेटर। अब स्वास्थ्य में ये पोषण देखेंगे, बाल और किशोर मृत्यु दर देखेंगे, मातृ स्वास्थ्य देखेंगे, स्कूल में उपस्थिति है, एजुकेशन में स्कूली शिक्षा के वर्ष है, खाना पकाने का ईंधन है, स्वच्छता है, पेयजल है, विद्युत है, आवास है, संपत्ति है और
बैंक खाते हैं। तो टोटल 12 इंडिकेटर आप देख सकते हो, इन 3 आयामों के 12 इंडिकेटर से ये तय हुआ है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो आप देख सकते हो ये 12 इंडिकेटर कौन से हैं। अब देखते हैं इस गरीबी सूचकांक में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे गरीबी बहुआयामी गरीबी राज्य कौन सा। सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी राज्य है 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग, जो कि ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये लगभग 2022-23 में आया है। इसमें बताएं कि सबसे बहुआयामी गरीबी राज्य बिहार है। बिहार में अभी गरीबी पहले लगभग 51-52% थी इससे पहले के डाटा में, अभी ये हो चुकी है 33.76%। तो 52 जो 15-16 में थी 52% थी, अभी बिहार में गरीबी 33.76% है, लेकिन हालांकि भारत में ये सबसे अधिक है। तो हाईएस्ट बहुआयामी गरीबी बिहार में है, बिहार के बाद झारखंड में है, झारखंड के बाद मेघालय में है, मेघालय के बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश। ये टॉप 5 सबसे गरीब राज्यों में है, बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे कम गरीब राज्य हैं, पहले भी केरल, अभी भी केरल, सेकंड गोवा, थर्ड तमिलनाडु, चौथे स्थान पर सिक्किम और पांचवें पर पंजाब सबसे कम है, केरल, गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम, पंजाब। अब और क्या फैक्ट कहते हैं तो 2015-16 और 2019-21 के बीच लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं भारत में। तो भारत में 13.5 करोड़ लोग हैं वो गरीबी से मुक्त हुए हैं, फ्री हुए हैं बहुआयामी से, वो 13.5 करोड़ लोग हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी में जीने वाले लोग 15-16 में थे 24.85% जो बहुआयामी गरीब थे। 2019-21 में ये परसेंटेज लगभग 10% कम हुआ है। तो पहले 25 थे, तो अभी लगभग भारत में 15% है वो बहुआयामी गरीबी है। तो कितना घटा है, 9.89%, लगभग 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली है बहुआयामी गरीबी में, जो 2015-16 में लगभग 25 थे और 19-21 में 15 है। तो 10% की गिरावट देखने को मिली है। अब बात करूं अलग अलग क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 15-16 और 19-21 के बीच गरीबी दर 32.59% से गिरकर 19.28% हो गई है। यानी यहाँ पर भी 10 से अधिक 13% के आसपास गरीबी घटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी है 19.28, पहले थी 32 से, अभी 19, लगभग 20% ग्रामीण गरीब है। और शहरी क्षेत्रों में अभी 5.5% हो गई, पहले 8.5 थी, अभी 5.27% है। तो 19% ग्रामीण है, 5.27% शहरी भी बहुआयामी गरीबी में आते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा 13.5 करोड़ लोग हैं वो गरीबी से फ्री हुए हैं, इनमें से हाईएस्ट फ्री हुए हैं वो 3.5 करोड़ लोग हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। टोटल 13.5 करोड़ लोग हैं बहुआयामी गरीबी से फ्री हुए इंडिया में। इनमें उत्तर प्रदेश में गरीब व्यक्तियों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट यानी 3.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, वो यूपी में हुए। ठीक है। अब 2019-21 में बिहार में पूर्ण रूप से एमपीआई मूल्य में सबसे तेज गिरावट है वो बहुआयामी गरीबों की संख्या है। बिहार में एमपीआई मूल्य में हाईएस्ट गिरावट देखने को मिली है परसेंटेज के रेस्पेक्ट में। पहले बिहार में लगभग 52% गरीब बहुआयामी गरीब थे, और अभी वैसे बिहार हाईएस्ट गरीब तो है लेकिन गिरावट हाईएस्ट देखने को मिली है, जैसे कि अभी 33.76% बिहार में गरीबी है। तो सबसे कम ही परसेंटेज में डिक्लाइन हुआ है वो बिहार में हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डिक्लाइन हुआ है, परसेंटेज में कमी देखने को मिली। तो हाईएस्ट कमी बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में एमपीआई गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। तो जो नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पर 3.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से गरीबी से फ्री हुए, उसके बाद बिहार में हाईएस्ट फ्री हुए हैं। ठीक है, परसेंटेज में हाईएस्ट बिहार में, लेकिन संख्या में उत्तर प्रदेश है। बिहार में सेकंड हाईएस्ट फ्री हुए हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग, फिर मध्य प्रदेश में, फिर ओडिशा में, फिर राजस्थान में। तो एमपीआई गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट तो देखने को मिली है नंबर्स के अकॉर्डिंग, वो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है, बिहार में सेकंड है। और परसेंटेज के मामले में सबसे अधिक गिरावट है वो है आपके बिहार में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में व्यक्तियों की संख्या के मामले में 3.5 करोड़ है, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। एमपीआई मूल्य की बात करें तो पहले 0.117 थे, वो लगभग आधा हो गए, 0.006 हो गया है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता है 47% से घटकर 44% है। गरीब ज़्यादा नहीं हो रहे, उसकी तीव्रता भी घटी है, अभी 44% है, जो कि भारत को 2030 तक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गरीबी को कम करने का हासिल करने में एक तरीके से सहायक रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपना इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक 2021। तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की बात करें तो ये लेटेस्ट वाला 21 में ही था, जिसमें भारत की रैंक 132वीं है। भारत की 21 में रैंक 132वीं है। इससे पहले 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 131वीं थी। अभी 2021 में टोटल 191 देशों में से भारत की रैंक 132वीं है, 191 में से। 2020 में 189 में से भारत की रैंक 131वीं थी, वर्तमान में 132वीं, ध्यान रखना। तो आप कहेंगे टॉप पर कौन है, तो टॉप 5 में आपकी स्विट्जरलैंड है वो फर्स्ट है,
नॉर्वे सेकंड है। अब ये इनका वैल्यू देखिएगा, जैसे कि भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 0.633 है। भारत की वैल्यू एक में से 0.633 है। अब यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू है स्विट्जरलैंड की 0.962 है। तो स्विट्जरलैंड टॉप है मानव विकास सूचकांक में। सेकेंड नॉर्वे है 0.961। थर्ड आइसलैंड है 0.959। चौथे स्थान पर हांगकांग जो चाइना में ही है 0.952। और पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 0.951। तो ये है टॉप 5 मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से टॉप 5 देश है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। और हाईएस्ट जो स्विट्जरलैंड का मानव विकास सूचकांक वैल्यू है, इन वैल्यू से सवाल आते हैं तो 0.962 है स्विट्जरलैंड का। इंडिया की वैल्यू से आपका सवाल पूछा हुआ है तो 0.633 है HDI वैल्यू। सेकेंड नॉर्वे की 0.961 है। अब भारत की वैल्यू है वो कौन से दर्जे की है, तो भारत की यहाँ पर आप देखेंगे भारत है नवीनतम HDI वैल्यू 0.633 है, जो कि मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। भारत आता है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। मानव विकास सूचकांक तय किया जाता है वो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और प्रति व्यक्ति आय, इन तीन इंडिकेटर के आधार पर मानव विकास सूचकांक तय होता है। और ये सूचकांक मानव विकास UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। अब यहाँ पर भारत के बारे में बात करें तो भारत की रैंक है 132वीं। भारत का वैल्यू है 0.633। अब यहाँ पर मध्यम दर्जे का है भारत का मानव विकास सूचकांक। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करूं तो भारत से भी ऊपर है जो देश, भारत से ऊपर है HDI मामले में श्रीलंका है 73वें स्थान। इनका रैंक पूछ ले तो श्रीलंका 73वें, श्रीलंका यहाँ पर पड़ोसी में सबसे ऊपर है। उसके बाद चाइना 79, फिर बांग्लादेश 129 है, भूटान 127 है और भारत 132 है। तो ये भारत से ऊपर वाले हैं चार देश जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका 73, चाइना 79, बांग्लादेश 129, भूटान 127वें। और सबसे बदतर स्थिति वाले बात करूं तो भारत से जो पड़ोसी देश बदतर हैं, जैसे 132 भारत है, उसके बाद पाकिस्तान का आप देखेंगे तो 161वीं रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेपाल की 143वीं रैंक है, म्यांमार की 149वीं रैंक है। तो भारत से भी बदतर है ये पड़ोसी देश। अब बात करें USA की कितनी है, तो USA की रैंक 21वीं है और USA की HDI वैल्यू 0.921 है, जिस प्रकार भारत की 0.633 है। और श्रीलंका की 73वीं रैंक, चाइना की 19वीं है, पाकिस्तान की 161वीं, ध्यान रखिएगा, नेपाल की 143। अब यहाँ पर कुछ और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित डाटा है, जैसे कि एक डाटा है जीवन प्रत्याशा। मैंने कहा जीवन प्रत्याशा शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तय किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो भारत की जीवन प्रत्याशा है 67.2 वर्ष है, यानी एक वर्ष आदमी की एवरेज आयु है वो 67.2 वर्ष है, जो भारत की जीवन प्रत्याशा है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। भारत में महिला जीवन प्रत्याशा 2020 की रिपोर्ट में 71 वर्ष थी और 2021 में ये महिला जीवन प्रत्याशा 68.8 वर्ष हो गई, यानी महिला ज़्यादा जीती है पुरुषों के मुकाबले। भारत में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष है। भारत में स्कूली शिक्षा है लगभग 11-12 वर्ष के आसपास है। भारत में स्कूली एजुकेशन रहती है 11.9 वर्ष। 2020 की रिपोर्ट में ये 12.2 वर्ष थी, अभी 11.9 वर्ष है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 2020 की रिपोर्ट में 6.5 वर्ष से बढ़कर 6.7 वर्ष हो गए हैं। अपेक्षित है इतना होना चाहिए, लेकिन हो कितना गए हैं, 6.5 से 6.7 वर्ष है। अब और क्या डाटा है, तो ये डाटा आपके HDI के लगभग कंप्लीट है जहाँ से सवाल आते हैं। लास्ट डाटा देखते हैं, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023। तो भुखमरी, इससे पहले गरीबी का देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा। भुखमरी सूचकांक जारी करता है वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा। तो यहाँ पर वेल्थ हंगर हेल्प और वर्ल्ड वाइड ये दोस्तों संयुक्त रूप से जारी करती है वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स। भारत की रैंक कितनी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो टोटल 125 देश है ना। भारत में भुखमरी बहुत अधिक है, 111वीं रैंक आप देख पा रहे हो यहाँ पर। 125 में से 111वीं रैंक है, इसको भारत ने नकार दिया एक तरीके से, क्योंकि भारत की ये रैंक है ये फिसलती जा रही है। 2022 में भारत की 107वीं रैंक थी और 111वीं रैंक की, तो भारत ने कहा कि ये गलत है डाटा भी। भारत का GHI स्कोर कितना है, 28.7 है। 100 में से भारत का GHI स्कोर 28.7 है। GHI स्कोर का मतलब है यहाँ पर 0 सबसे अच्छा स्कोर है, जिसका भुखमरी में 0 स्कोर है इसका मतलब भुखमरी है ही नहीं वहाँ पर। 100 सबसे खराब स्कोर है, यानी 100 का मतलब बहुत ज़्यादा भुखमरी है। 100 के पैमाने पर भारत का स्कोर है GHI वो लगभग 28-29 के आसपास है। और ये कौन से कैटेगरी में है, तो भारत है गंभीर रूप से वर्गीकृत है, गंभीर वाली कैटेगरी में इंडिया है। सबसे कम भुखमरी वाले देश कौन से,
जैसे भारत की रैंक 111वीं है, सबसे कम कौन से? तो सबसे कम फर्स्ट रैंक पर टोटल 20 देश है। 20 देश प्रथम रैंक पर है, जिसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया, हंगरी, कुवैत, रोमानिया, सर्बिया सहित टोटल 20 देश है, जिसमें भुखमरी एक तरीके से बहुत कम है और वो फर्स्ट रैंक पर है। सर्वाधिक भुखमरी वाले देश में आप देखेंगे तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैं, सबसे अधिक भुखमरी, उसके बाद मेडगास्कर, फिर यमन, यहाँ पर सबसे अधिक भुखमरी है। संपूर्ण विश्व के लिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का स्कोर है 100 में से, संपूर्ण विश्व में से 18.3 है। इंडिया का 28.7 है और ग्लोबली ये जो 0 का मतलब सबसे कम भुखमरी, 100 का मतलब सबसे अधिक है, तो 100 में से ये 18.3 है और भारत का है 28.7। भारत से बेहतर पड़ोसी देश कौन से हैं जहां पर भुखमरी है अपेक्षाकृत भारत से कम है? तो पाकिस्तान की रैंक 102वीं है, भारत की 111वीं है, बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69 है, श्रीलंका की 60 है। और इसमें आपके आकलन के भुखमरी में 4 प्रमुख इंडिकेटर ये काम में ले रहे हैं: अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, शिशु मृत्यु दर। तो भारत में यहाँ पर ये जो फैक्ट देख पा रहे हैं, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या हुआ? बोनापन एक तरीके से आप कहेंगे। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी हाइट उनकी उम्र के हिसाब से कम है। और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है एक तरीके से मोटापा, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुसार कम है। मोटापा नहीं, कुपोषण, यानी वजन है वो कम है, लंबाई के सापेक्ष है, वो चाइल्ड वेस्टिंग है। स्टंटिंग का मतलब है हाइट नहीं है उम्र के अकॉर्डिंग। तो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत में बच्चों की वेस्टिंग दर है, यानी वेस्टिंग दर का मतलब है बच्चों में वजन लंबाई के अनुसार कम है, गंभीर कुपोषण है, तो ऐसे है 18.7% रिपोर्ट सभी देशों में सबसे अधिक है वो भारत में है। वेस्टिंग के मामले में यानी गंभीर कुपोषण है 18.7% भारत में। भारत में अल्प पोषण की व्यापकता है 16.6%। तो ये डाटा से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके सामने पूरा ये बता दिया है। विशेषकर आपको खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, इसके अतिरिक्त आपका कुछ इंडेक्स से सवाल आते हैं। नेक्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जहाँ से बार बार सवाल पूछे गए हैं और इसका अलग से वीडियो आएगा क्योंकि बड़ा वीडियो बनता है। तो सभी डाटा मैं कोशिश करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उन पर आधारित है आपका वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल इसकी PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक पास रिन्यू कराना चाहते हैं तो TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।